कल कराची में होने वाले धमाके की कुछ नई मालूमात सामने आ रही हैं। उस लड़की का नाम शारी बलोच था। शारी बलोच एक हाईली क्वालिफाइड खातून थी और शारी बलोच उसी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर चुकी थी। जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं वो अरसा दराज से अपनी आज़ादी के लिए कोट अनकोट काम कर रहे हैं। अब बलोच तो यहाँ तक कहते हैं कि हमें चीनी जो ग्वादर आ रहे हैं हमें काबिल कबूल ही नहीं। पिछले 20 साल से एक बात मुसलसल कही जा रही थी कि बलूचिस्तान के अंदर जितनी भी इस तरह की टेररिज्म की एक्टिविटीज होती हैं उसमें इंडिया को ब्लेम किया जाता था। भारत को अफगानिस्तान से निकले हुए तकरीबन 7-8 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। पाकिस्तान में जीत मनाई गई, जश्न मनाए गए और यह कहा गया कि हमने शिकस्त दी है। तो जब भारत वहां है ही नहीं तो आज आप ये मलबा किसके सर डालेंगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारतीय टीम में। जब अफगानिस्तान में तालिबान काबिज नहीं हुआ था तब से पाकिस्तान में होने वाले हर हमले में पाकिस्तान भारत का नाम ले देता था और कहता था कि भारत और भारत की खुफिया एजेंसी रा पाकिस्तान में हमले करवा रही है। पर अब अफगानिस्तान में तालिबान काबिज हो चुका है और अब भारत भी अफगानिस्तान से चला गया है। पर भारत के अफगानिस्तान से जाने के बाद भी पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं। यह बात यह साबित करती है कि भारत या भारत की एजेंसी रा पाकिस्तान में किसी तरह के हमले नहीं करवा रही थी, बल्कि पाकिस्तान में होने वाले हर एक हमले खुद पाकिस्तानी ही कर रहे थे। कल एक पाकिस्तानी महिला ने कराची में एक हमले को अंजाम देकर एक तरह से पाकिस्तान की पूरी तरह से पोल खोल दी है, जो पाकिस्तान हर एक हमले में भारत का नाम लेता था। कल कराची में होने वाले धमाके की कुछ नई मालूमात सामने आ रही हैं, ख़ास तौर पर उस लड़की खुदकुश बमबार की जिसने वहां पर अपने आप को उड़ा लिया और जिसके नतीजे में 4 लोग जाँ बहक हो गए। उस लड़की का नाम शारी बलोच था। शारी बलोच एक हाईली क्वालिफाइड खातून थी और शारी बलोच उसी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर चुकी थी। जिस यूनिवर्सिटी के सामने शारी बलोच ने अपने आप को उड़ाया है उसने उसी तालीमी इदारे से तालीम हासिल की। MSc ज़ूलॉजी, M.Ed एंड M.Phil इन एजुकेशन। इतनी हाईली क्वालिफाइड खातून ये काम कैसे कर सकती है? सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा ये भी है कि शारी बलोच के वालिद फादर 20 ग्रेड ऑफिसर के तौर पर रिटायर हुए हैं और शारी बलोच की बहन और शौहर भी डॉक्टर हैं। ये एक क्वेश्चन मार्क, एक सवालिया निशान है कि इतनी हाईली क्वालिफाइड एक लड़की और सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ वो किसी तरीके से पढ़ लिख गई और उसका जो ख़ानदान है वो बिल्कुल जाहिल और बहुत ही एक महरूम तबके से उसका ताल्लुक़ नहीं, उसका सारा ख़ानदान पढ़ा लिखा, जो कि अभी तक तफसीलात सामने आ रही हैं। हमें मसाइल की वजूहात ढूंढना है, वजह जो मसाइल हैं उनकी रूट कॉज क्या है। अब देखिए, जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं वो अरसा दराज से अपनी आज़ादी के लिए कोट अनकोट काम कर रहे हैं। अब वो उन्होंने ओपनली इसको क्लेम किया है, इस अटैक को। जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं उनके मसला पर आता हूँ, वो तो शायद अब उस जिसे कहते हैं ना नहज पे पहुंच चुके हैं जो कोई बात वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं और वैसे भी उनको ट्रस्ट ही नहीं, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमें ये ज़बानी कलामी कह देते हैं कि जी हम आपके हकूक देंगे, फलां है, डीम है, जो डिसअपीयर्ड पर्सन्स हैं उनको हम उस सिलसिले में बात करेंगे। ये कभी कभी पाकिस्तान की जो एलीट है वो कह देती है मगर अमल कभी नहीं होता, तो वो कैसे ट्रस्ट करेंगे। अब बलोच तो यहाँ तक कहते हैं कि हमें चीनी जो ग्वादर आ रहे हैं हमें काबिल कबूल ही नहीं, सिंपल सी बात, और वो कर रहे हैं। यानी ये लगता है कि सरकार कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले 20 साल से एक बात मुसलसल कही जा रही थी कि बलूचिस्तान के अंदर जितनी भी इस तरह की टेररिज्म की एक्टिविटीज होती हैं उसमें इंडिया को ब्लेम किया जाता था, उसमें NDS को ब्लेम, जो कि अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसे किया जाता था और ये इल्जाम लगाया जाता था कि NDS भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ मिलकर इस तरह के वारदात को अंजाम देते हैं। वेल गेस व्हाट, भारत को अफगानिस्तान से निकले हुए तकरीबन 7-8 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। पाकिस्तान में जीत मनाई गई, जश्न मनाए गए और यह कहा गया कि हमने शिकस्त दी है NDS को और रॉ को वहां से निकालने में।
तो जब भारत वहां है ही नहीं, तो आज आप ये मलबा किसके सर डालेंगे? बड़ा आसान हो जाता है हर बात को कि जी ये इसमें हिंदुस्तान की साजिश है, इसमें अमेरिका की साजिश है, ये यहूदियों की वजह से हो रहा है। लोगों को चाहिए पाकिस्तान के अंदर कि वो इंटरनली देखें, क्या बलूचिस्तान के लोग आज कोई उनकी पॉलिटिकल डिमांड्स हैं जिनके चलते वो प्रोटेस्ट करते हैं, जिनके चलते वो जब कभी भी आवाज उठाते हैं तो वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको उठा ले जाती है, लोगों को गायब कर दिया जाता है, लोगों को मार दिया जाता है।